वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया खान सिंपल मील में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर करी, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ज़्यादातर खाने जाने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप तेल और उसमें मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको मैंने हल्का सा दरदरा सा मैंने कूट लिया है और उसको अच्छे से मैं तेल में जो है इसको सोते कर लूँगी ताकि इसकी खुशबू इसमें आ जाए। ये मामा का डायलॉग है। हाँ, तो ये इसमें इसकी खुशबू आ जाएगी तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे अपनी। तो कल मैं थी नहीं घर में, तो इसलिए जो है आयशा ने की और बहुत ही फ़न किया उसने आप लोगों के साथ। जब मैंने दिखाया ना, मामा कही तुमने बनाया था। मैंने कहा नहीं, आपने बनाया था। तो वो ज़्यादा ही उसने फ़न किया। वीडियो देखी तो मुझे बहुत हंसी आई। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक के साथ मैंने यहाँ पे ज़ीरा डाला है। ज़ीरा के बाद मैंने डाली है हरी मिर्चें, वो भी चॉप करके डाल दी है, हल्की सी कूट के 3 ली थी मैंने। और यहाँ पे मैंने ले लिए है प्याज, इसको मोटा मोटा सा मैंने काट लिया है। और इसके साथ ही मैं इसको मिक्स करूँगी। यहाँ पे हल्का सा इसको जो है हम फ्राई कर लेंगे ताकि सारे मसालों की जो खुशबू है इसमें आ जाए। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हर कोई इसको बनाता है, सबके अपने अपने स्टाइल हैं। और कोई इसको रोटी के साथ खाता है, कोई चावलों के साथ खाता है, तो हम तो दोनों के साथ ही खाते हैं। हमें तो पर्सनली ज़्यादातर जो है राइस के साथ ही मज़ा आता है, तो मामा राइस ज़्यादा बनाती है। हाँ, तो ये देखें यहाँ पे इसकी अच्छे से जो है इसका कलर चेंज हो रहा है और हमने इसे ब्राउन नहीं करना। कोई कोई इसको ब्राउन करते हैं, लेकिन मैं तो दोनों तरह से बनाती हूँ। दोनों ही तरह से बहुत ही मज़े के ये आलू मटर जो हैं वो बनते हैं। और इसके साथ आप वो फलियाँ भी डाल सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मेरे पास नहीं थी फलियाँ, लेकिन मैं सादा आलू मटर बना रही हूँ। इस तरह से भी बनता है, कई किस्म के ये बनते हैं। और ये देखें यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने वाली है। तो अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर जो मैंने ले लिए थे, उसको ब्लेंड कर लिया था मैंने। यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 2 टमाटर लिए हैं मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और अच्छे से। और इसको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये देखें, आप चाहें तो प्यूरी भी डाल सकते हैं इसमें, और लेकिन फ्रेश डालें तो और अच्छा है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसमें। तो मैंने ये जो है टमाटर इसके साथ मैंने भून लिए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी सारे स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने डाला है नमक, या आप अपने जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। ये मैंने 1 टीस्पून लिया था। यहाँ पे मैं हल्दी ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। और इसके साथ ही इसमें चला जाएगा साबुत गरम मसाला, और ये मैं ज़्यादा ले रही हूँ, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पे। और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डालती हूँ। इसके साथ ही मैंने कलर के लिए यहाँ पे डाला है पेपरिका पाउडर। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से भुन जाए। और आप लोगों को पता है, जब तक मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड ना करूं और भुनाई ना करूं तो मज़ा ही नहीं आता। ये तो हमारी वीडियो का पार्ट है। तो ये देखें, यहाँ पे मैं इसकी अच्छी से भुनाई कर रही हूँ और थोड़ी देर में मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि हमारा जो मसाला है मज़ेदार तरीके से भुन जाए। और बहुत ही मज़ेदार ये खुशबू आ रही है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और इसको अच्छे से और भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा और पानी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही मज़े का बनता है। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारा भुन गया है बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो मुँह में पानी आ रही है। मेरी फेवरेट, सबसे ज़्यादा फेवरेट। आप बोलते होंगे आयशा की तो सभी फेवरेट है, लेकिन बच्चों की ज़्यादा फेवरेट डिश होती है ये आलू मटर जो है। वो उसकी ताहरी भी बहुत शौक से खाते हैं यहाँ पे, और ये शादी भी खाते हैं। बच्चों की फेवरेट डिश होती है बहुत।
मैं तो मामा को कहती हूँ, मामा आप रोज़ ना चावलों की डिश डालें। मामा कहती है नहीं, जो यूट्यूब फैमिली के लिए मुझे बनाना है ना वही मैं बनाऊँगी। तो मामा यूट्यूब फैमिली आपके लिए बनाती हैं ये। तो यहाँ देख ले, मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं और उसको छोटा छोटा काट लिया ताकि अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं मटर, क्योंकि मटर तो अभी तक आए नहीं है, तो मैंने ये रेडीमेड लिए हैं। ये थोड़ी सी देर में गलते हैं, इसलिए मैंने इन्हें आलू के साथ ही डाल दिया। वरना जो हम फ्रेश मटर लेते हैं ना, वो हम पहले आलू गलाते हैं, उसके बाद फिर वो मटर डालते हैं, क्योंकि मटर थोड़ी देर में गल जाते हैं। तो ये जो हम लेते हैं ना रेडीमेड मटर, ये थोड़ा देर में गलते हैं, तो इसको मैंने आलू के साथ ही डाल दिया है। 1 गिलास वाटर जो है और इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो वो जो मटर हैं मैंने इसके साथ ही डाल दिया ताकि आलू के साथ ही गल जाएं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है 1 गिलास, ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे से गल जाएं। इसके बाद कवर करके रख दिया था मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखें, हमारे आलू और मटर दोनों गल चुके हैं और कितना प्यारा इसका कलर आया है। और इसकी अब मज़ीद भुनाई होगी। ये देखें आप, इसका तेल जो है ऊपर आ रहा है। अब इसको हम भून लेंगे और अच्छे से, कि हमारे जो सालन होते हैं देसी सालन, उनकी भुनाई तो मोस्ट होती है, वो होती है जब तक उसकी अच्छी भुनाई ना हो जाए तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने डाली है हरी मिर्चें लंबी सी काट के, लंबी लंबी सी, और उसके साथ ही मैंने डाल दिया हरा धनिया। और बाकी हरा धनिया हरी मिर्चें मैं दम के टाइम भी डालूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हम इसको अच्छे से भून रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं इसमें, उसका बहुत ही मज़ेदार और खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है इसमें। तो कुछ लोग डालते हैं नहीं या नहीं डालते हैं, तो यहाँ पे मैंने तो नहीं डाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इसमें चिकन क्यूब, वरना उसका बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे हमारे जो है आलू मटर की भुनाई हो गई है। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम दे दिया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, और उम्मीद है आप लोगों को ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये मामा का डायलॉग था, अब ये मेरा डायलॉग आएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मेरे मामा की तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।